2 दिसंबर साल 2024 ये वो तारीख थी जब देश के मशहूर टीचर अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और उनके लिए मनीष सिसोदिया ने अपनी पटपड़गंज वाली सीट छोड़ दी। अवध ओझा आम आदमी पार्टी की टिकट पर पटपड़गंज से चुनाव लड़े और उनकी चुनाव में बहुत बुरी हार हुई और अब ठीक 1 साल के बाद उन्होंने न सिर्फ आम आदमी पार्टी छोड़ दी बल्कि राजनीति से संन्यास भी ले लिया। ये खबरें जब मीडिया में आई तो खूब छाई रही, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिला कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अवध ओझा जो हमेशा राजनीति में आने की बात करते थे वो राजनीति में आए, चुनाव भी लड़ा, लेकिन 1 साल के अंदर आखिर अवध ओझा का ऐसा कौन सा मोहभंग हो गया कि उन्होंने राजनीति से संन्यास तक ले लिया। बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में अवध ओझा के राजनीति छोड़ने की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। दरअसल बीते दिनों अवध ओझा ने एक पॉडकास्ट किया और जिसमें उनसे जब ये सवाल पूछा गया राजनीति को लेकर, आज की राजनीति को लेकर, और उन्होंने जो पॉलिटिक्स ज्वाइन की और उसके बाद यानी कि चुनाव हारने के बाद अवध ओझा जो एक्टिव पॉलिटिक्स से गायब हो गए, इस पर उनसे सवाल पूछा गया तो अवध ओझा ने कहा कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में काफी अंतर होता है। उनका थ्योरी का पक्ष मजबूत है लेकिन प्रैक्टिकल में कमजोरी की वजह से उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। अवध ओझा ने कहा कि उन्हें लगा कि अभी और होमवर्क करने की जरूरत है। इसके साथ ही अवध ओझा ने राजनीति छोड़ने का जो ऐलान किया उसकी जो सटीक वजह बताई वो ये थी। अवध ओझा ने कहा कि उन्हें बिहार में केसी सिन्हा जो मशहूर गणितज्ञ हैं, मशहूर टीचर हैं, जो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़े थे, उनकी हार से उन्हें गहरा झटका लगा। अवध ओझा ने कहा कि मैंने सोचा कि चलो जनता ने मुझे स्वीकार नहीं किया, अभी मास्टर साहब नए हैं, अभी रमो फिर सोचेंगे। फिर जब बिहार का चुनाव हुआ और डॉक्टर केसी सिन्हा चुनाव हार गए तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात थी। डॉक्टर केसी सिन्हा ने 70 किताबें लिखी हैं। इसके साथ ही अवध ओझा ने बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर का एग्जाम्पल देते हुए ये कहा कि 1951 की बात करें तो बिहार के कर्पूरी ठाकुर शिक्षक हैं, नाई समाज से हैं, लेकिन उनका किसी ने कोई समाज नहीं देखा था, सिर्फ ये देखा था कि वो बहुत अच्छे शिक्षक हैं, वो चुनाव जीतते हैं, बिहार के सीएम बनते हैं। ये 1951 का इंडिया है, लेकिन 2025 के इंडिया में अवध ओझा चुनाव हार जाते हैं। तो कुल मिलाकर अवध ओझा ने राजनीति छोड़ने का जो ऐलान किया उसके पीछे जो तर्क दिया वो ये कि आज के समय में जो शिक्षा की बात करता है वो चुनाव हार जाता है। उन्होंने अपना एग्जाम्पल भी दिया जब पटपड़गंज से उनकी बहुत करारी और शर्मनाक हार हुई। उसके बाद बिहार चुनाव में केसी सिन्हा की हार ने उन्हें तोड़ दिया, उन्हें झटका दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अभी मुझे और होमवर्क करने की जरूरत है। उस होमवर्क को करने के बाद